तो साथियों, मुझे लग रहा है कि मैं नियमितीकरण की जो लड़ाई लड़ रहा था, आगे हम नहीं लड़ पाऊंगा, क्योंकि आपका सहयोग और सहयोग राशि जिस तरह से मुझे मिली है, जिन लोगों ने नहीं दी है उनकी सोच जो है उसके तहत यह लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। तो साथियों, मैं अपना हथियार डाल रहा हूं। संविदा कर्मचारियों की जो लड़ाई लड़ रहा था वो मैं इस वीडियो के बाद खत्म कर रहा हूं। बहुत दुखद बात है, मेरे लिए भी हो सकता है, आपके लिए भी हो। तो ये लड़ाई जो नियमितीकरण की चल रही थी, मैं बंद कर रहा हूं। आगे मैं बतौर एक यूट्यूबर काम करूंगा। हां, पर्सनल लड़ाइयां मैं लड़ूंगा लोगों की पर्सनल लड़ाइयां। यदि पर्सनल लोग आए हमारे साथ तो मैं उनके लिए लड़ूंगा, वो संविदा कर्मचारी हो, ठेका कर्मचारी हो या अन्य कोई कर्मचारी हो, हम उनके लिए लड़ाई पर्सनल लड़ेंगे। लेकिन जो सामूहिक लड़ाई लड़ रहे थे उसका हथियार मैं आज डाल रहा हूं। मैं अब किसी भी विभाग से विरोध नहीं लेना चाहता आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों की जो सोच है उसके साथ विरोध लेके काम किया जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक फाइल और मंत्रालय से आनी बाकी है, जो लगभग 450 पन्ने की है। उसमें भी लगभग 1000 रुपए जमा किया जाना है, लेकिन राशि की कमी के कारण वो फाइल भी मैं शायद अब ना ले पाऊंगा, क्योंकि जब आज हथियार मैं डाल रहा हूं आपकी नियमितीकरण लड़ाई के लिए, तो आगे खर्च करने का कोई सवाल नहीं उठता है। संविदा सोशल साथियों, नमस्कार। मैं कमलेश्वर सिंह फिर एक नए अपडेट के साथ साथियों उपस्थित हो गया हूं। साथियों, आज का अपडेट जो है, हमने आपको बोला था कि संविदा नियमितीकरण की फाइल हमें संचालनालय से और मंत्रालय से मिलने वाली है। तो संचालनालय की नियमितीकरण की फाइल हमारे पास पीआईओ महोदय ने भेजी है। पीआईओ यानी लोक सूचना अधिकारी। साथियों, ये जानकारी जो है 13 पन्ने की है। इस 13 पन्ने में क्या है, हम उस पर चलें। उसके पहले हम उस बात पर चलते हैं जो हम आपसे बार बार अपील करते हैं। साथियों, जी हां, फाइनेंशियल मजबूत बनाने की हमारे साथियों ने जो सहयोग अभी फरवरी माह में किया था, इसके पहले तो कुछ नहीं आया था। फरवरी माह में जो किया था वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप यहां पे देख लीजिए, साथियों का नाम भी है और उन्होंने क्या राशि भेजी है वो भी है। इस राशि को जब मैंने टोटल किया तो टोटल भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देखिएगा, आखिरी पेज उसी का लगा हुआ है। करीब 15 लोगों ने हमें यह सहयोग राशि भेजी है। मध्य प्रदेश में 2.5 लाख संविदा कर्मचारी हैं, और ये जो टोटल राशि हो रही है उसको भी आखिरी में आप देख लीजिएगा। लगभग 5,000 भी नहीं है, लगभग 5,000, 2.5 लाख संविदा कर्मचारियों की तरफ से ये हमें सहयोग राशि मिली है। अब आप ये बताइए हमें कि इस सहयोग राशि से हम मध्य प्रदेश से संविदा मुक्त कैसे कर सकते हैं, या संविदा को हम इससे रेगुलर कैसे करवा सकते हैं। जिन साथियों ने ये राशि भेजी है उन्हें हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मेरी मजबूरी को समझा और अपनी सहयोग राशि हमें दी। लेकिन जिन्होंने नहीं दी उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनकी सोच ये है कि वो नौकरी करें और पैसा कमाएं, और मैं उनके लिए अपने घर का पैसा खर्च करके नियमितीकरण की उनकी मैं लड़ाई करूं, शासन और प्रशासन से विरोध लूं, और फिर वो नियमित हो जाए तो ठप्पे से अपनी जिंदगी खुशियों से गुजारें और मेरा जीवन अपने घर का पैसा फूंक कर नर्क बन जाए। तो साथियों, सोच बदलेंगे तभी परिस्थिति बदलेगी। यदि सोच नहीं बदलेंगे तो परिस्थितियां कभी नहीं बदलती हैं।
ये अटल सत्य है, आप इसको गांठ बांध के रख लीजिए। जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक आपकी परिस्थितियां नहीं बदल सकती। तो साथियों, ये रहा। और दूसरी बात, जिन लोगों को लगता है कि YouTube से मैं भयंकर पैसा कमा रहा हूं, एक जमाने में हमारे नेता लोग ग्रुप व्हाट्सएप मैसेज किया करते थे ग्रुपों में कि लाइक करने का इनको 5 रुपए मिलता है, सब्सक्राइब करने का 10 रुपए मिलता है और शेयर करने का 15 रुपए मिलता है। ऐसी कुछ बातें किया करते थे व्हाट्सएप ग्रुपों में। तो आज मैं आपको उसका प्रमाण दिखाना चाहूंगा, क्योंकि जो सहयोग राशि मिली है मैं उनको धन्यवाद करता हूं, लेकिन जिन्होंने नहीं दी है उनको मैं प्रमाण दिखाना चाहता हूं, क्योंकि उनकी सोच ऐसी है कि YouTube से मैं लाखों करोड़ों कमा रहा हूं, फिर पैसा क्यों मांगता हूं। तो पैसा क्यों मांगता हूं, कारण यह है कि काम आपका कर रहा हूं, मैं अपना नहीं कर रहा, मैं संविदा कर्मचारी नहीं हूं। तो एक तो हक यह बनता है, और दूसरा, जहां आपकी सोच यह है कि मैं लाखों करोड़ों कमा रहा हूं, तो मैं आपको यह दिखाना चाहूंगा। यह कल का वीडियो जो मैंने डाला था, उसमें ऊपर देख लीजिए लिखा भी है कौन सा वीडियो है। उस वीडियो की यह कमाई है, आप देखिए इसमें। तो इस तरह यदि आपकी सोच बनी रहेगी तो आपको मैं क्या, शासन क्या, प्रशासन क्या, भगवान भी आपको नियमित नहीं करा सकता। सोच बदलेंगे तो परिवर्तन आएगा। तो साथियों, चलते हैं अब उस नियमितीकरण की फाइल पर, जो हमें संचालनालय के द्वारा 13 पन्ने की भेजी गई है। इसमें जो भेजा गया है एक राजपत्र है 2015 का। यह नगरीय प्रशासन के कर्मचारियों के नियमितीकरण की फाइल थी। हम चाह रहे थे कि इसकी जानकारी हमें मिले और इसी को हम बेस बनाएं और सभी विभाग के संविदा कर्मचारियों को नियमित कराने की कोशिश करें। लेकिन जो ये जानकारी आई है, जो जानकारी दी गई है, ये पूरी तरह से फर्जी है, भ्रामक है और गलत है। हमने जो जानकारी मांगी थी वो जानकारी नहीं है। हमने राजपत्र पर की गई कार्यवाही नियमितीकरण के लिए वो फाइल मांगी थी। इन्होंने हमें एक पत्र 7 जुलाई 2022 का लेटर भेजा है, जिसमें कहा गया है कि संविदा कर्मचारी जो है उनको नियमित होने का अधिकार नहीं है, उनको 6500 रुपए से ज्यादा वेतन पाने का अधिकार नहीं है, वो प्रोजेक्ट के तहत आए हैं, इसलिए शासन का कोई लाभ उन्हें नहीं दिया जा सकता है, जितने में आए हैं उतने में ही रहेंगे। तो इस तरह से इन्होंने भ्रामक गलत जानकारी भेजी है। अब विशेष बात यह है जो हम आपको कानूनी बताने जा रहे हैं। ये जिन सूचना अधिकारी महोदय ने भेजी है जानकारी, इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 166, 186 और 420 के तहत चीटिंग करने का, गलत जवाब देने का, जानकारी छुपाने का एफआईआर की जा सकती है। लेकिन सवाल यही है फिर से कि क्या जो आपने राशि भेजी है इसके आधार पर हम एफआईआर कर सकते हैं? हाई कोर्ट में इनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला क्या हम दर्ज करा सकते हैं? क्या इस राशि से काम हो जाएगा? यह सोचने वाली बात है। यदि नहीं हो जाएगा तो फिर इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? इसका खर्च कौन वहन करेगा? मैं तो संविदा कर्मचारी भी नहीं हूं कि कल नियमित हो जाऊंगा तो ये मेरी सारी वसूली हो जाएगी। तो साथियों, मुझे लग रहा है कि मैं नियमितीकरण की जो लड़ाई लड़ रहा था
आगे हम नहीं लड़ पाऊंगा, क्योंकि आपका सहयोग और सहयोग राशि जिस तरह से मुझे मिली है, जिन लोगों ने नहीं दी है उनकी सोच जो है उसके तहत यह लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। तो साथियों, मैं अपना हथियार डाल रहा हूं। संविदा कर्मचारियों की जो लड़ाई लड़ रहा था वो मैं इस वीडियो के बाद खत्म कर रहा हूं। बहुत दुखद बात है, मेरे लिए भी हो सकता है, आपके लिए भी हो। तो ये लड़ाई जो नियमितीकरण की चल रही थी मैं बंद कर रहा हूं। आगे मैं बतौर एक यूट्यूबर काम करूंगा। हां, पर्सनल लड़ाइयां मैं लड़ूंगा लोगों की पर्सनल लड़ाइयां, यदि पर्सनल लोग आए हमारे साथ तो मैं उनके लिए लड़ूंगा। वो संविदा कर्मचारी हो, ठेका कर्मचारी हो या अन्य कोई कर्मचारी हो, हम उनके लिए लड़ाई पर्सनल लड़ेंगे। लेकिन जो सामूहिक लड़ाई लड़ रहे थे उसका हथियार मैं आज डाल रहा हूं। मैं अब किसी भी विभाग से विरोध नहीं लेना चाहता आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों की जो सोच है उसके साथ विरोध लेके काम किया जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक फाइल और मंत्रालय से आनी बाकी है जो लगभग 450 पन्ने की है। उसमें भी लगभग 1000 रुपए जमा किया जाना है, लेकिन राशि की कमी के कारण वो फाइल भी मैं शायद अब ना ले पाऊंगा, क्योंकि जब आज हथियार मैं डाल रहा हूं आपकी नियमितीकरण लड़ाई के लिए, तो आगे खर्च करने का कोई सवाल नहीं उठता है। हमारे साथी कुछ हैं जो पर्सनल हमारे साथ जुड़े हैं और अपनी समस्याएं रखे हैं, उनके लिए मैं भोपाल बहुत जल्दी जाके बात करने वाला हूं विभाग से कि उनकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण जल्दी से जल्दी किया जाए। और यदि वहां से किया जा सकता है तो ठीक है, नहीं तो मैं उसका निराकरण हाई कोर्ट के माध्यम से करवाऊंगा, क्योंकि मेरा हाई कोर्ट का काम रहता है। आप लोग जानते हैं मैं कानूनी पॉइंटों पे लड़ता हूं और विजय भी हासिल करता हूं, इसी में कोई दो राय नहीं है। तो साथियों, आप अभी तक हमारा साथ दिए, जितना भी दिए, जिस भी तरह से दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन आगे से मैं आपको यही कहूंगा कि आप अपनी सामूहिक समस्याओं को लेकर संपर्क मत करिएगा। हमारे बहुत सारे साथियों ने हमें अनसब्सक्राइब भी किया है चैनल, तो हमें उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं लड़ाई आपकी लड़ रहा था, आगे भी आपकी जो लड़ूंगा, थोड़ा बहुत पर्सनल लड़ाई तो आपकी ही होगी। अनसब्सक्राइब कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यूट्यूब हम आपको कमाई आपको बता ही चुके हैं कि यूट्यूब से कितनी कमाई हो रही है। तो यूट्यूब मेरा कमाई का जरिया नहीं है। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ लेते हैं विदा और उम्मीद करते हैं कि आप अपनी लड़ाई लड़ पाएंगे और अपनी नौकरी, अपनी जिंदगी, अपने परिवार की जिंदगी खुशियों में गुजार पाएंगे। इसी उम्मीद और शुभकामनाओं के साथ लेता हूं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, नमस्कार।